अपने खिलाफ बात को हम बर्दाश्त किए जा रहे हैं, लेकिन फिर एक आइन है, कानून है और उसके खिलाफ उसके तहत एक्शन भी हो सकते हैं। आसिया बीबी के केस का फैसला कानूनी मामला है, इससे फौज का कोई ताल्लुक नहीं। फौज को हर मामले में लाना अफसोसनाक है। हमें वो कदम उठाने पर मजबूर ना किया जाए जिसकी आईन हमें इजाजत देता है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की सरकारी टीवी से गुफ्तगू। दीनी जमातों से अपील है, नजरसानी दरखास्त दायर हो चुकी, इसे मुकम्मल होने दें और लीगल प्रोसेस का हिस्सा बने। ऑपरेशन का कोई इरादा नहीं, मुज़ाकरात कर रहे हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट। सोशल मीडिया पर मुजाहिरीन के खिलाफ ऑपरेशन की खबरें गलत करार। हुकूमत अवाम की जिंदगी और अमन की जामिन है, तशद्दुद की राह नहीं अपनाना चाहती। सूरत हाल से वजीर आजम को लम्हा बलम्हा आगाह किया जा रहा है। वजीर इत्तलात की वजाहत। अंदरूने मुल्क ट्रैफिक की आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासर। रास्ते बंद होने से शहरियों को मुश्किलात। मोटरवे और GT रोड भी ब्लॉक। ठोकर, बाबू साबू, कामों की, टेक्सिला, सोहावा, दीना, सराय आलमगीर, गुजरात में ट्रैफिक बंद। लाहौर समेत पंजाब भर में पेट्रोल की किल्लत, कई पंप बंद। कराची में चंद मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। एहतजाज के बायस अंदरूनी मुल्क ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। कराकरम एक्सप्रेस 2 दिन से रवाना न हो सकी। पाकिस्तान एक्सप्रेस, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस, तेजगाम कराची एक्सप्रेस 5 घंटे ताखीर का शिकार। सर्विस मुतासिर होने से मुसाफिर परेशान। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मोबाइल फोन सर्विस बंद। सिग्नल्स मगरिब के बाद बहाल हो जाएंगे। मुल्क में निज़ाम तालीम आज दूसरे रोज भी मुअत्तल। पंजाब के बाद सिंध और इस्लामाबाद के तालीमी इदारे भी बंद। इंटरमीडिएट बोर्ड, पंजाब यूनिवर्सिटी और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के पर्चे मुलतवी। बलोचिस्तान में भी स्कूल और कॉलेजेस बंद। खैबर पख्तूनख्वा के प्राइवेट स्कूल भी ना खुले। अदालती फैसला मानना हर शहरी की जिम्मेदारी है। कहीं कहीं सूरत हाल खराब है मगर कोशिश कर रहे हैं मसला पुरअमन तरीके से हल हो जाए। शफकत महमूद की मिज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। विफाकी वज़ीर तालीम की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। शोबा तालीम की बेहतरी से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। मुराद अली शाह का कहना था, स्कूल से बाहर बच्चों को दरसगाहों में लाने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने IG इस्लामाबाद तबादले की मुअत्तली का हुक्म वापस ले लिया। जान मोहम्मद के तबादले, झगड़े और आजम सवाती के असासाजात की तहकीकात के लिए JIT बना दी। 14 रोज में रिपोर्ट देगी। रहनुमा PTI पर आर्टिकल 62 1F लगाने का इंदिया। फैमिली ने मुआफ कर दिया मगर हम सुलह को नहीं मानते। आजम सवाती का जुर्म रियासत के खिलाफ है, मुस्ताफी हो जाएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म इमरान खान और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। 2 तरफा शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म का कहना था, करप्शन और गुर्बत के खात्मे में चीन के तजुर्बे से मुस्तफीद होना चाहते हैं। चीनी सदर बोले, पाक चीन ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं जिससे पूरे खित्ते को फायदा होगा। बैठक में दोनों ममालिक के अहम वज़रा भी शरीक हुए। आमदन से जायद असासाजात का केस। हमजा शहबाज और सलमान शहबाज आज भी पेश न हुए। हमजा शहबाज ने गिरफ्तारी के खौफ से हिफाजती जमानत हासिल कर रखी है। सलमान शहबाज भी नैब को बताए बगैर बैरून मुल्क जा चुके हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान केस में FIA से 6 हफ्तों में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। जावेद हाशमी भी अदालत में पेश होकर मुकदमे से बरी होने का बताया तो चीफ जस्टिस ने आइंदा तलबी का नोटिस न जारी करने की हिदायत कर दी। नवां साल अक्टूबर में रिकॉर्ड महंगाई शरह 7% रही। सबसे ज्यादा गैस की कीमत 105% बढ़ने के बायस असर तमाम अशिया पर पड़ा। मुर्गी और अंडों की कीमत में भी 20% तक इजाफा हुआ। पंजाब भर में अब्रे करम बरसा तो स्मोक के बादल छट गए। आसमान साफ होने के साथ ठंडी हवाएं चलने से खुनकी में इजाफा। शहरे इक्तदार में बादल जमकर बरसे। शांगला में शदीद बारिशों के बायस बंद सड़कें दूसरे रोज भी ना खोली जा सकी। शरेंगल कमराट शाहरा पर पहाड़ सरक गया। किसी भी वक्त गिरने का खदशा। मकामी अफराद को जानी नुकसान का खतरा। यूएई की सहरा में मोटर स्पोर्ट्स का मेला। अमारात मोटर स्पोर्ट्स मुकाबलों में पाकिस्तानी ड्राइवर साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद अली भी अपनी किस्मत आजमाने को तैयार। अहम और ताज़ा खबर देते हैं आपको। हुकूमत और धरना मुजाहिरीन के बैकडोर मुज़ाकरात जारी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत हर मुमकिन तौर पर मुज़ाकरात के जरिए मसला हल करना चाहती है। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए अहम मजहबी रहनुमा भी मुतहर्रिक हो चुके हैं। सिविल सोसाइटी, ट्रेडर्स और शहरियों की मुजाहिरीन से धरना खत्म करने की अपील भी सामने आई है। धरने से कारोबार और मुल्की मईशत भी मुतासिर हो रहा है। इसी पर बात करते हैं। एडिटर फोरम राना अजीम हमारे साथ मौजूद है। राना अजीम, बताइएगा, मुज़ाकरात जारी हैं और क्या क्या कोशिशें की जा रही हैं सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए? देखिए जी, इस सिलसिले में चूंकि मुज़ाकरात भी जारी हैं, बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुज़ाकरात का आखिरी राउंड जो है वो 5 बजे फिर शुरू होगा। 3 राउंड सुबह से अब तक हो चुके हैं और इनमें कोशिश की जा रही है कि पुरअमन तरीके से मुजाहिरीन जो है उनको मुंतशिर किया जा सके, ये धरना ख़त्म किया जा सके। और इस हवाले से कुछ मसबी अहम शख्सियात जो हैं वो भी मुतहर्रिक हो चुकी हैं। उन्होंने भी धरना मुजाहिरीन जो है उनसे राब्ते कर लिए। उन्होंने बताया कि धरने से हालात ख़राब होंगे, मुल्क की मौशियत ख़राब होगी। और इस हवाले से एक बहुत बड़ा लाहौर से ही तल्लक रखने वाला जो मसबी तबका है वो आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी सिलसिले में कर रहे हैं ताकि वो एक पैगाम दिया जा सके कि इस धरने को ख़त्म किया जाए। मुख्तलिफ ग्रुप जो है मजहबी वो भी इस धरने को ख़त्म करने के ना सिर्फ हक में आ चुके हैं बल्कि वो इस पर मुतहर्रिक हो चुके हैं और उन्होंने धरना मुजाहिरीन से 2 दफ़ा उस ग्रुप ने भी राब्ते किए हैं और उनसे मुज़ाकरात भी किए हैं। और जुमे की नमाज भी जो है वो मुजाहिरीन के साथ भी उन्होंने अदा किया ताकि उन्हें ये कहा जा सके, मनाया जा सके किसी तरीके से वो धरना ख़त्म कर दें। दूसरी तरफ सिविल सोसाइटी, ट्रेडर्स और दीगर जो पाकिस्तान के शहरी हैं उनकी तरफ से भी एक दरखास्त भी दी गई है और एक वफद भी जो है धरना मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करने के लिए जा रहा है। उनसे दरखास्त करेंगे वो कि किसी तरीके से वो धरना खत्म करे, क्योंकि उनका कहना है कि पाकिस्तान की मौशियत के साथ साथ कारोबार भी तबाह है और सबसे ज्यादा नुकसान इसमें आम शहरी का हो रहा है जो रोजमर्रा रोजाना की बुनियाद पर पैसे लेकर आता था, रोजाना की बुनियाद पर खाना खाता था और वो भूख से मर जाएगा। और धरने के इस नुकसान से जो है आम शहरी सबसे ज्यादा मुतासर होगा। एक वफद वो भी जो है इस वक्त मुज़ाकरात कर रहा है, धरने के जो बड़े हैं उनके साथ वहां रोड पर मुज़ाकरात कर रहा है, कोशिश कर रहा है उनको ये इस बात पर राजी करने के लिए कि किसी तरीके से धरना खत्म कर दे। ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपने धरना रखना है तो किसी पार्क में चले जाए या किसी जगह पे चले जाए, लेकिन कम अज कम आम शहरियों को इससे तकलीफ ना हो। जबकि हुकूमत की तरफ से हुकूमती ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि 2 मुज़ाकरात के राउंड हो चुके हैं। तीसरा राउंड भी जो है वो 1 जुमे से पहले हुआ था। अब एक आखिरी राउंड जो होगा वो शाम को होगा जिसमें 5 बजे होगा, जिसमें इन मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए जाएंगे। इस राउंड में हुकूमत के साथ साथ कुछ उलमाए कराम भी शामिल होंगे जो मुजाहिरीन को मनाने की कोशिश करेंगे। जी राना अजीम, हुकूमत की जानिब से कुछ नाम सामने आए जो कोशिश कर रहे हैं और ऑपोजिशन के हवाले से भी बताइएगा कि ऑपोजिशन क्या किरदार अदा कर रही है, क्या ऑपोजिशन के कुछ लोग भी शामिल हैं?
लेकिन अपोजिशन की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ आ चुका है कि वो इसमें साथ खड़े हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो है इस कोई मिला जुला रद्द-ए-अमल आ रहा है, सामने आ रहा है। मुस्लिम लीग नून का एक जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो इस पे बाकायदा पोस्टिंग कर रहा है, जिसमें वो मुजाहिरीन के साथ इज़हार यकजहती कर रहा है, जबकि एक और जो ग्रुप है वो चाह रहा है कि ये धरना खत्म हो जाए। वो जबकि पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर हुकूमत के साथ खड़ी है। जी ठीक है राना अजीम, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।